जय माता दी। दिस इज संध्या पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के व्रत के क्या नियम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो व्रत का नियम है, यानी कि नवरात्रि का या कोई भी व्रत हो, तो जो सबसे पहला नियम होता है वह यह है कि हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपने चित्त को पूरी तरह से भगवान में, देवी जी में समर्पित कर दें। और से जो दूसरा नियम है वह यह है कि हम अपने इंद्रियों को अपने वश में करें। वश में करने का अर्थ है हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ विकार होते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। तो इन सभी विकारों को अपने से दूर करके, अपने इंद्रियों को अपने वश में करके और से व्रत को करना है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि किसी को तकलीफ हो। और से इसके साथ ही जो तीसरा नियम है वह यह है पवित्रता। हमें पवित्रता का ध्यान रखना है, अपने आप को भी पूर्ण रूप से पवित्र रखना है और इसके साथ ही घर में भी पवित्रता का वातावरण रखना है। यानी कि नवरात्रि के आने के पहले ही हमें अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेना है और फिर देवी माँ का आगमन यानी कि उनकी स्थापना करना है। तो यह हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम है कि हम अपने घर में कन्याओं को बुला करके उन्हें सम्मान सहित उनका आदर करके उनके सम्मान के साथ में उनके चरणों को स्पर्श करें। सबसे पहले उनके पैरों को धुलाएं और उन्हें उनके प्रिय भोग जो होते हैं वो अर्पित करें। जैसे कि खीर है, देवी माँ को बहुत प्रिय है, हलवा वगैरह है, हलवा पूड़ी, वो भी अर्पित करना चाहिए। यानी कि कन्याओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करके और दक्षिणा दे करके, चरण स्पर्श करके उनकी विदा करना है। इसके बाद जो पांचवा नियम है वह है कि हमें अपने घर में हवन भी करना है। और से जो छठवां नियम है व्रत का वह यह है कि सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर हम व्रत कर रहे हैं तो कुछ नियम हैं जो व्रत के, उन्हें जरूर पालन करें। जैसे कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि सुबह सूर्योदय की पूर्व उठना है, अपने घर की साफ सफाई करके और से अपने आप को भी स्नान आदि से पवित्र करके देवी माँ की पूजा करें, हवन करें। प्रतिदिन हवन कर सकते हैं इसमें, और अगर हमारी सामर्थ्य तो नहीं है तो अष्टमी और नवमी को तो होता ही है। इसके पश्चात हमें देवी जी के पाठ होते हैं, जैसे कि महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा, उनके मंत्रों का जप, ये सब भी हम करें और अपना पूरा ध्यान, पूरा मन देवी जी की, मतलब देवी जी को समर्पित करके रखें। किसी की बुराई न करें, असत्य वचन न बोलें, किसी की निंदा न करें, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करें, मोह नहीं करें। यानी ऐसे कोई भी कार्य न करें जिन्हें कि वर्जित है, हमेशा ही वर्जित है, बट व्रत में, किंतु व्रत में तो जरूर ही इन नियमों को पालन करें, तभी हमारा जो व्रत है वह पूर्ण होता है। और जितने भी हो सके हमें फलाहार लेकर के व्रत करना चाहिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। और जो दूसरी बात यह है कि अगर बीमार है या किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है तो व्रत बिल्कुल ना करें। सच्चे मन से हम पूजा भी करते हैं, एक फूल की पाती भी भगवती माता को अर्पित करते हैं तो माता उसे भी स्वीकार करती हैं। यानी कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हमें व्रत करना है। और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी कार्य से किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे, कोई हर्ट ना हो, किसी के हृदय में किसी भी प्रकार का हमारे लिए क्षोभ न उत्पन्न हो। यानी कि हम ऐसा कोई कार्य न करें कि कोई दुखी हो। तो कुछ नियम हैं जिन्हें कि हमें व्रत में जरूर पालन करना चाहिए। और मैंने आपको जो सबसे पहला नियम बताया था वो सबसे अधिक आवश्यक है कि अपने मन को, चित्त को, हृदय को पूर्ण रूपेण समर्पित करना है, अपने सारी इंद्रियों को वश में करके, सारे विकारों को दूर करके ही व्रत करना है। और जितनी सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके अनुसार हम भगवती माता का हवन करें और बहुत सारी कन्याओं को बुलाएं, किंतु 9 कन्याओं को बुलाने का इसमें विधान है, वो जरूर करें। इस प्रकार से व्रत हम पूर्ण कर सकते हैं और देवी माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देवी माँ हमारे सच्चे मन से किए गए हर कार्य को स्वीकार करती हैं। तो ये थे कुछ नियम कि हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। और आप सभी लोगों को हृदय से मेरा धन्यवाद। नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।